ओके। जी, अस्सलाम, आप सब खैरियत से हैं? कि इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं आज कंटेनर्स और ग्रिड को। जितनी चीज़ें होंगी, अगर कंटेनर ही समझ आ गया तो ये काफ़ी होगा आज के लिए, क्योंकि कंटेनर काफ़ी एडवांस चीज़ है। उसके साथ अगर टाइम मिला तो ग्रिड को भी हम देख लेंगे। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, अभी ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स शो होते हैं, जो भी कंटेनर्स और एलिमेंट्स होते हैं शो होते हैं। जब भी हम कोई भी एलिमेंट ऐड करते हैं, फर्स्ट के लिए मैंने इसको इस बॉक्स के अंदर ड्रैग किया और उसको ड्रॉप कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली एक कंटेनर ऐड हो गया। ठीक है, तो कंटेनर ऐड करने का एक तो तरीका ये है कि आप एलिमेंट को ड्रॉप करें और वो खुद उसके साथ कंटेनर ऐड हो जाता है। अब अगर नए कंटेनर के अंदर आपने कोई नया एलिमेंट ऐड करना है, तो डायरेक्टली आप इसको ड्रॉप करेंगे तो ये देखें नया कंटेनर के अंदर एक और टेक्स्ट एडिटर ऐड हो गया। इस तरह आप कंटेनर को ऐड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने प्रीवियस कंटेनर के अंदर कोई और एलिमेंट ऐड करना है, जैसे इसके अंदर ऐड करना है इसके टॉप पे, तो उसी के अंदर ही आपको ड्रैग करना पड़ेगा। तो अब ये देखें, आप इस कंटेनर के अंदर ये दो एलिमेंट्स ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कंटेनर को ऐड कैसे करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट तरीकाकार हैं, और इसके अलावा इसकी सेटिंग्स कौन सी हो सकती हैं, फ्लेक्स बॉक्स की और वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो कंटेनर का सिंपली ये मतलब है कि ये एलिमेंट्स को कंटेन करता है। जो भी एलिमेंट्स आपने ऐड करने होंगे वो कंटेन ही होंगे, कंटेनर के अंदर ही होंगे जी। आप सेपरेट एलिमेंट्स नहीं यूज कर सकते एलिमेंटर के अंदर। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ये एक तो ये तरीकाकार हो गया कंटेनर को ऐड करने का। सिंपली आप यहाँ पे ड्रैग करें कोई भी एलिमेंट और वो कंटेनर ऐड हो जाएगा। दूसरा जो इसका तरीकाकार है, अब यहाँ पे प्लस पे जाएं और यहाँ पहला लेआउट वाले के अंदर पहला एलिमेंट है कंटेनर। आप इसको भी कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हैं, करना चाहें तो ये एंड पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाएगा ये वाला। और अगर आपने किसी एलिमेंट के अंदर ऐड करना है, ठीक है, जैसे एक कंटेनर के अंदर कोई और कंटेनर ऐड करना है, तो फिर इसके लिए आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं सिंपली। इस तरह भी कर सकते हैं। आप देखें वो पहला कंटेनर था, उसके अंदर एक और कंटेनर आ गया। अब इसके अंदर आप एक और कंटेनर ऐड कर सकते हैं, जैसे ये देखें। ठीक है, इसके अंदर और कंटेनर ऐड कर सकते हैं। ये कंटेनर जो होते हैं वो एक दूसरे के अंदर नेस्ट हो जाते हैं। नेस्ट मीन्स एक दूसरे के अंदर हम इनको ऐड कर सकते हैं, यानी कंटेनर के अंदर कंटेनर हम इजीली ऐड कर सकते हैं जितने मर्जी चाहें उस हिसाब से। ठीक है, और इसके अलावा एक ये तरीकाकार हो गया। दूसरा ये है कि हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये मार्जिन वाला, बॉर्डर वाला कहीं ऐड किया होगा। अच्छा, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास है फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। हम अभी फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर ही ऐड करेंगे। जैसे ये वाला कंटेनर है, ये फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, और अगर ग्रिड यूज करना है तो डायरेक्टली हम यहाँ से भी ग्रिड यूज कर सकते हैं। बट फ्लेक्स बॉक्स हम इसको इंटर करते हैं, क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पूछ रहा है स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर कैसे चाहिए। अब कोई भी वेबसाइट को फर्स्ट करें, आपको किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हीरो सेक्शन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब डिज़ाइन के अंदर आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आपको जस्ट ये एक कंटेनर भी चाहिए हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर दो कंटेनर भी, दो कॉलम वाला कंटेनर भी आपको मे भी चाहिए हो। ठीक है, और इसके अलावा तीन वाला, चार वाला, वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की स्ट्रक्चर बनानी है। ठीक है, तो सिंपली जब आप यहाँ प्लस पे क्लिक करते हैं तो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर कंटेनर्स के स्ट्रक्चर के अंदर से आप यहाँ बनने बनना स्ट्रक्चर चूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा परसेंटेज के हिसाब से, वो भी हम देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। सिंपली अगर आपको चाहिए कि एलिमेंट्स एक कंटेनर के अंदर टॉप से बॉटम आए, यानी एक दूसरे के ऊपर नीचे आए, जैसे ये हेडिंग है और ये उसके नीचे पैराग्राफ है। अब ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें कंटेनर है, कंटेनर के अंदर दो एलिमेंट्स हैं और एक ये एक दूसरे के ऊपर और नीचे आ रहे हैं, एक टॉप पे एक बॉटम पे, यानी वर्टिकली आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह का कंटेनर चाहिए तो आप सिंपली ये करेंगे और इसमें जितने भी आप एलिमेंट्स ऐड करेंगे, जैसे फर्स्ट करें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ऐड किया, उसके बाद टेक्स्ट एडिटर ऐड किया, उसके बाद मैंने बटन ऐड किया,
ये ऊपर नीचे आ रहे हैं। ऊपर नीचे इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, टॉप टू बॉटम है। और हम इस तरह यानी कि हेडिंग के राइट पे या लेफ्ट पे कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं आपको चीज़ ड्रैग भी करता हूँ ये हेडिंग के साथ, ये देखिए ऊपर नीचे ही ऑप्शन आ रहा है, लेफ्ट और राइट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ हम ऊपर ऐड कर सकेंगे या नीचे ऐड कर सकेंगे, कहीं पे भी अगर ऐड करना चाहें। ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, ये देखें यहाँ पे वर्टिकल है, टॉप टू बॉटम। और जब हमने यहाँ कंटेनर चूज किया था, यहाँ पे भी हमारे पास डायरेक्शन इसी तरह आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ एक तो ये डायरेक्शन का आपको आइडिया हो गया। फिर दूसरी डायरेक्शन है हमारे पास लेफ्ट टू राइट वाली। ठीक है, अब हम अगर जो भी एलिमेंट इसके अंदर ऐड करेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल या रो के अंदर होगी। ठीक है, कॉलम्स होते हैं टॉप टू बॉटम और रो होती है लेफ्ट से राइट। टॉप टू बॉटम यानी कि ये देखिए ऊपर उससे नीचे और ये उससे नीचे, तो ये क्या है, कॉलम है। कॉलम के अंदर तीनों चीज़ें लाइन है। अब अगर इसके अंदर मैं कोई चीज़ ऐड करता हूँ, जैसे ये देखें हेडिंग मैंने ऐड की, हेडिंग के साथ मैं कोई और चीज़ ऐड करता हूँ, टेक्स्ट एडिटर, तो ये देखें अब ऊपर नीचे ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अब कहाँ आ रहा है, लेफ्ट और राइट पे आ रहा है। क्यों, क्योंकि अब हमने इसकी डायरेक्शन ही चेंज कर दी है। अभी पेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ से ये देखें पेस्ट हो गया है। उसके बाद मैं बटन ऐड करता हूँ, तो ये देखें बटन भी यहाँ पे आ गया। कोई भी चीज़ आप ऐड करेंगे वो सारी कहाँ पे आएंगी, हॉरिजेंटली वो अलाइन होगी, यानी कि लेफ्ट से राइट पे अलाइन होगी। ये आपको डायरेक्शन की एक तो समझ आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, और डायरेक्शन को हम अभी डिटेल में मजीद भी देखते हैं कि इसके और कौन कौन से सिनेरियोज हैं। ठीक है, अभी हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। उसके अलावा अगर आपको दो कंटेनर चाहिए, जैसे अब ये वाला है बड़ा, जैसे मैंने देखा था फॉर्म वाला, अगर आपको इस तरह की स्ट्रक्चर बनानी है किसी भी वेबसाइट के अंदर या सेक्शन के अंदर, ठीक है, जिसमें एक कंटेनर इस साइड पे हो कॉलम और एक कॉलम इस साइड पे हो, मीन्स के दो कॉलम्स आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें दो कॉलम्स है। कॉलम्स हमेशा टॉप टू बॉटम होते हैं। अब कॉलम और रो के अंदर आपको मैं फ़र्क इस तरह समझा सकता हूँ कि ये कोई ना कोई वाइट बोर्ड चाहिएगा। कॉलम्स और रो के अंदर भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और मोस्टली वो जिनको सी एस एस का आइडिया नहीं होता उनके लिए ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। अब सिंपली ये है कि अब आप ये इमेज देख रहे हैं, इसके अंदर आपके पास डिफरेंट कंटेनर्स ऐड हैं। ठीक है, अब ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो टॉप से बॉटम जो भी चीज़ आ रही होगी, जैसे ये वाली है पड़ी वाइट बोर्ड नोट साइन अप रिक्वायर्ड। ठीक है, फर्स्ट करें आपने ये वाला, आपने एक सेक्शन बनाया होम पेज के ऊपर। ठीक है, अब आपने एक कंटेनर यहाँ पे ऐड किया, एक यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, और एक यहाँ पे ऐड किया। तीन कंटेनर फर्स्ट करें आपने ऐड किया उसके अंदर सिंपली, यानी कि आपने कौन सी स्ट्रक्चर चूज की, ये वाली चूज कर दी सिंपल, तीन कंटेनर्स वाले। ठीक है, अब ये तीन एक कंटेनर है, यानी मेन कंटेनर है, मेन सेक्शन समझ लें उसको, और उसके अंदर फिर तीन उसके कंटेनर्स हैं पड़े। अब क्या होगा कि अब इनकी आपने डायरेक्शन देखनी है। ठीक है, अब इसके अंदर रो कितनी है और कॉलम्स कितनी है। अब रो इसके अंदर एक ही है, ये देखें लेफ्ट से राइट अगर हम देखें तो इसके अंदर एक ही रो है। रो आपको इस तरह अंदाजा हो सकता है कि जो चीज़ें लेफ्ट से राइट कितनी बन रही हैं। अगर ये एक है तो इस तरह हमें, यानी कि एक ही लाइन के अंदर तीनों चीज़ें हैं तो वो एक रो होगी। लेफ्ट और से राइट में हमेशा रो होती है हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली मीन्स के जो उफक के हिसाब से होती है, जो ज़मीन के ऐसे समझ लें कि तह के हिसाब से हो, वो रो होती है। और जो टॉप से बॉटम यानी ऊपर से नीचे होगी, जैसे फर्स्ट करें ये चीज़ होगी, इसमें एक ये कॉलम है, दूसरा ये कॉलम है और तीसरा ये कॉलम है, तो इसके अंदर तीन कॉलम्स हैं और एक रो है। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें, टॉप से बॉटम जितनी भी चीज़ें होंगी ये कॉलम होगी। हम्म, ठीक है, अब ये देखें ये टॉप से बॉटम आ रहा है।
कंट्रोल्स, ठीक है, ये पहला कॉलम हो जाएगा हमारे पास। ये टॉप से बॉटम फिर आ रहा है, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा, और ये तीसरा कॉलम, यानी इसके अंदर 3 कॉलम्स है हमारे पास। और रोज कितनी है, रोज भी हम इधर से देख लेते हैं। ये ऊपर वाली पहली रो हो जाएगी, ठीक है, ये दूसरी रो हो जाएगी। अब ये देखिए, ये डिफरेंट रोज के अंदर ये चीजें पड़ी हुई, यानी हॉरिजॉन्टली कितनी उसकी लाइंस है, तो 4 इसके अंदर हॉरिजॉन्टली लाइंस है, ठीक है। तो ये 4 रोज है और 3 कॉलम है इसके अंदर। यहाँ से आपको ये चीज अंदाजा हो जाएगी, समझ आएगी इन कॉलम्स और रोज की। हाँ जी सर, आ गया बिल्कुल। इसी तरह आपने वो पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर कॉलम जरूर होती थी। अगर केमिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है या मैथ के अंदर है तो फिर आपके लिए वो भी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह कॉलम जरूर होती हैं। तो सिंपली आपने ये देखना है कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए और कितनी रोज चाहिए। वो डिज़ाइन के हिसाब से डिफरेंट हो सकती हैं कि आपको कितने कॉलम्स और रो, वो हम फ्यूचर में देखेंगे कि हमने उसको कैसे विजुअलाइज करना है, ठीक है। कुछ विजुअलाइजेशन मैंने आपको पहले भी बता दी कि सेक्शन क्या है, कॉलम्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें फिर हम दोबारा भी हम इंशाल्लाह इनको देखेंगे। अगर आपको 2 चाहिए एक कंटेनर के अंदर या एक सेक्शन के अंदर 2 कॉलम्स चाहिए, अब ये देखिए, ये टॉप टू बॉटम पहला कॉलम है, ठीक है, और ये दूसरा कॉलम है। 2 कॉलम्स हैं और रो कितनी है, एक ही रो के अंदर दोनों कॉलम है, ठीक है। तो इस तरह ये इस चीज़ का, इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम मज़ीद देखें, अगर आपको 2 कॉलम चाहिए लेकिन एक छोटा और एक बड़ा चाहिए, फिर भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी विड्थ का ऑप्शन भी है, ये भी हम देखते हैं। अगर आपको 4 चाहिए तो 4 आप, यानी यहाँ से आप स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हैं। और अगर फर्स्ट करें, आपको 2 कॉलम्स और 2 रोज चाहिए। अब अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखें, इसके अंदर ये देखें, पहली रो है, इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, और दूसरी रो है, उसके अंदर भी 2 कॉलम्स हैं, यानी कि 2 कॉलम्स हैं और हमारे पास 2 ही रोज हैं, ठीक है। इस तरह आपको चाहिए, तो इस तरह भी एक ही कंटेनर एक ही सेक्शन के अंदर, यानी मेन सेक्शन है, और यहाँ पे आप इसको, इसकी स्ट्रक्चर आप इस साइड पे देखें, पहला कंटेनर यहाँ पे आ रहा है, दूसरा यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4, 4 कंटेनर हैं एक ही कंटेनर के अंदर, ठीक है। और जो मेन कंटेनर होता है उसको हम सेक्शन कहते होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम जो है, सबसे पहले तो इसका लेआउट है कंटेनर के अंदर। इसके लेआउट के अंदर कंटेनर का लेआउट है, उसके अंदर हमने फ्लेक्स बॉक्स यूज़ किया हुआ है, क्योंकि अभी हम फ्लेक्स बॉक्स को ही देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी देखें तो ये फ्लेक्स बॉक्स ही है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो फ्लेक्स बॉक्स है, और दूसरा ऑप्शन है ग्रिड का, ग्रिड को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सिंपली अभी हम इस एलिमेंट को देखते हैं, इस कंटेनर को देखते हैं। कंटेनर लेआउट हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स है, कंटेनर विड्थ जो है वो बॉक्स्ड है। अब वो विड्थ जो है वो आपने इस तरह समझनी है कि जैसे प्रीवियस भी आपको मैंने थीम के अंदर भी बताया था कि अगर आपको एक कंटेंट विड्थ के अंदर सारा कंटेंट चाहिए, जैसे 1280 के अंदर ही सारा कंटेंट चाहिए, तो आपने इसकी विड्थ को बॉक्स्ड ही रखना है, ठीक है। जो मेन कंटेनर होगा, जो मेन है, ये देखें, ये वाला मेन है या ये वाला मेन है, हमारे पास ये मेन है। तो मेन जो सेक्शन होगा, आप कंटेनर और सेक्शन पे कंफ्यूज होने के बजाय आप सिंपली ये समझें कि जो मेन होता है उसको सेक्शन समझ लें, और जो अंदर होते हैं उनको हम कंटेनर कह लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए आसान रह जाएगा। तो जो सेक्शन होता है उसकी जो हमने विड्थ है वो बॉक्स की रखनी है। अगर हम उसको फुल विड्थ करेंगे तो वो, अभी मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ, तो ये देखें, ये एंड पे जा रहा है। हालांकि इस वेबसाइट की विड्थ इतनी है 1280, जहाँ तक ये बटन है और ये पहला मेन्यू लोगो वाला, इतनी है। लेकिन ये देखें, ये बिल्कुल फुल विड्थ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह अगर आपको चाहिए हो तो आप इसको मेन सेक्शन को फुल विड्थ कर दें, नहीं तो आपने बॉक्स की रखनी है। बॉक्स के साथ आपको मिल रही है यहाँ पे उस पेज, उस सेक्शन की विड्थ कितनी है, ठीक है, वो है 1280, जो बाय डिफॉल्ट हमारे पेज की विड्थ है, जो हमने एलिमेंटर की ग्लोबल सेटिंग के अंदर सेट की थी 1280। अगर आपको किसी भी सेक्शन की विड्थ इससे ज़्यादा चाहिए तो वो तो पहले नंबर पे रिकमेंडेड नहीं है कि आप यहाँ पे चेंज करें। फर्स्ट करें, आपको यहाँ पे 1400 चाहिए एक सेक्शन की, तो वो पहले नंबर पे तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको 1400 करनी भी है तो आप पूरी वेबसाइट की ग्लोबल्स के अंदर जाके 1400 कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रह जाती है, क्योंकि फिर कुछ सेक्शंस बड़े और छोटे हो जाते हैं। वो हम बाकी भी देखेंगे। अगर 1200 से ही रखनी है, फिर उसमें से भी हमें कोई थोड़ा सा कम विड्थ के अंदर कोई चीज़ शो करवानी है, तो फिर वो हम कैसे करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे विड्थ का एक ऑप्शन है, विड्थ के अंदर भी आपके पास परसेंटेज भी है, ईएम भी है,
हमने जो मेन सेक्शन है उसकी विड्थ को हमने चेंज नहीं करना, अंदर वाले जो सेक्शन कंटेनर्स होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, उनके हवाले से कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ विड्थ जो है हमने यहाँ से देख ली। ठीक है, विड्थ के बाद हमारे पास मिनिमम हाइट है। फर्स्ट पे हमारे पास ये वाला सेक्शन है, इसकी हम हाइट कितनी देना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट पे हम 400 पिक्सल देना चाहता हूँ कि कम से कम हाइट इसकी इतनी हो। और मिनिमम हाइट का मतलब ये होता है, मिनिमम हाइट का सिंपली ये मतलब होता है कि इस कंटेनर की, इस section की कम से कम इतनी हाइट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट करें मैंने अभी इसकी कर दी 300। ठीक है, 300 तो कर दी, अब ये फिक्स नहीं है। अब 300 यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे हल्का सा बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर दूँ जिससे आपको मजीद बेहतर अंदाज से समझ आ जाए। ठीक है, ये वाला हमारा एक सेक्शन है जिसके अंदर हमने इसको कलर दे दिया। अब इसकी बाय डिफॉल्ट जो हाइट है वो डिपेंड कर रही है किस पे, एलिमेंट्स पे, यानी कि जो दो एलिमेंट्स हैं ये वाले। ठीक है, अब एलिमेंट्स को अगर हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जैसे ये देखें उसकी ऑटोमेटिकली हाइट बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि एलिमेंट्स हमारे थोड़े हैं, जैसे फर्ज करें हमारे पास एलिमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट जितने थे हम उतने कर लेते हैं। ठीक है, ये हैं, लेकिन हमें फिर भी इसकी थोड़ी सी हाइट ज़्यादा चाहिए, तो हम यहाँ पे इसकी हाइट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। मिनिमम हाइट का मतलब ये है कि कम से कम इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अब कम से कम का मतलब ये है कि अब ये देखें, अब यहाँ पर स्पेस बच रही है और हमारी हाइट 300 होगी। अगर फर्ज करें हम इनको डुप्लीकेट करते हैं, ये देखें बढ़ रही है। तो जैसे एलिमेंट्स ज़्यादा होते जाएंगे उसकी हाइट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ये मैक्सिमम हाइट नहीं है, ये मिनिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट में ये फ़र्क होता है कि मिनिमम हाइट कम से कम हाइट होती है, उससे ज़्यादा भी अगर हाइट एलिमेंट्स के हिसाब से बढ़ रही होगी तो वो बढ़ जाएगी, यानी कि वो फिक्स नहीं होगी। और एक होती है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या है, इससे ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, चाहे दो जो मर्जी हो जाए। यानी एक फर्ज करें, एक बस है ना, बस के अंदर दो सीट्स हैं, ठीक है ना। आप उसके अंदर मिनिमम तो दो बंदे बैठ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप, या आप इसको किसी और अंदाज से अगर हम समझा सकें तो ये है कि मिनिमम और मैक्सिमम, यानी कम से कम इतने लोग बैठ सकते हैं लेकिन ज़्यादा भी उसके अंदर आ सकते हैं, तो वो तो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम का मतलब है कि दो से ज़्यादा बैठ ही नहीं सकते। ठीक है ना, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह आप सिंपली इस चीज़ को जहन में रख सकते हैं कि मैक्सिमम का मतलब होता है कि बस इससे ज़्यादा आप कोई चीज़ उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, मैक्सिमम उसका कैपेसिटी ही इतनी है। तो इस तरह अगर यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास मिनिमम हाइट का, यानी मिनिमम आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं पे एलिमेंट ज़्यादा हो गए और कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड करना पड़ा तो वो ऐड हो जाएगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा कंटेनर उस हिसाब से। इसके अलावा हमारे पास पिक्सल के अलावा EM है, रैम है, VH है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो हाइट है इस सेक्शन की वो स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाए, तो यहाँ पे ये लिखा भी होगा टू अचीव फुल हाइट कंटेनर यूज़ 100 VH। ठीक है, तो यहाँ पे अपने 100 VH कर देना है। 100 VH करने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि ये देखें, अभी मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ तो जितना आपका स्क्रीन का साइज़ होगा ये भी इसको भी इंक्लूड करके यहाँ से भी, ठीक है, बल्कि नहीं यहाँ तक भी। तो ये देखें 100 VH, यानी कि जितना भी स्क्रीन का साइज़ होगा उतना ही उसका उसकी हाइट हो जाएगी। अभी मैं इसको अगर आपको पेज दिखाऊं तो जितना भी जूम आउट करता जाऊंगा ये सेक्शन उतना ही रहेगा स्क्रीन के हिसाब से। ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास खास करके थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन है और ये फुल विड्थ ही आ रहा है, यानी पेज के हिसाब से, स्क्रीन के हिसाब से। अगर मैं जूम आउट करूं तो ये देखें ये फिर भी उतना ही है, जितनी स्क्रीन होगी उतना ही रहेगा। तो इस तरह अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन के हिसाब से मैंने किसी भी कंटेनर को या सेक्शन को हाइट देनी है तो आप VH के अंदर दे सकते हैं, वरना सिंपली आप अगर फिक्स करना चाहते हैं तो पिक्सल के अंदर, EM के अंदर या रैम के अंदर आप दे सकते हैं। ठीक है, रैम के अंदर सर्च करें, आपको मैक्सिमम 10 ही दे सकते हैं रैम के अंदर। ठीक है, लेकिन पिक्सल के अंदर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसकी हाइट। वैसे रैम के अंदर इस तरह 10 दे सकते हैं, लेकिन वैसे आप चाहें तो 40 भी दे सकते हैं। अगर यानी इस तरह आप करेंगे, यानी कि
माउस के ज़रिए से या यहाँ से या फिर अप डाउन करने से, ठीक है, कीबोर्ड के ज़रिए से, तो फिर ये मैक्सिमम 10 तक ही जाएगा। लेकिन अगर वैसे अगर ऐड करना चाहें तो 100 रैम भी ऐड कर सकते हैं। 100 रैम इज इक्वल टू 1600 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको हाइट भी दे सकते हैं, मिनिमम हाइट। और जो मेन हमने यानी कि सेक्शन हमने चूज़ किया है, इसी को ही हम बैकग्राउंड कलर देते हैं और इसी को ही हम हाइट वगैरह दे सकते हैं अगर आपने पूरे सेक्शन की हाइट को कंट्रोल करना। अगर उसके अंदर किसी और कंटेनर की हाइट को हमने एडजस्ट करना तो हम उसको भी चूज़ करके सेम ऑप्शन होते हैं यहाँ पे भी वो आप कर सकते हैं। हाँ, फर्स्ट डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन मैंने आपको मोटा सा ये बता दिया था कि सिंपली अभी जो डायरेक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट टॉप से बॉटम होती है। जब भी हम कोई कंटेनर या सेक्शन ऐड करते हैं उसकी डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल होती है, टॉप से बॉटम होती है। वर्टिकल में भी दो चीज़ें होती हैं, एक कॉलम के अंदर, ये कॉलम के अंदर है, ठीक है, कॉलम यानी टॉप से बॉटम वर्टिकल में है। और एक होती है कॉलम के अंदर रिवर्स, आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे मैं ये लास्ट वाले पे जाऊँगा तो इसको रिवर्स कर सकता हूँ। इसके बगैर एलिमेंट्स को ऊपर नीचे किए मैं क्या कर सकता हूँ, इन एलिमेंट्स की डायरेक्शन को उल्टा कर सकता हूँ। वो कैसे? जैसे आपने उनके मेन कंटेनर को चूज करना है, यहाँ से डायरेक्शन है हमारे पास, ठीक है। डायरेक्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहली जो बाय डिफॉल्ट होती है वो कॉलम के अंदर वर्टिकल होती है। वर्टिकल के अंदर सारे जो भी उस कॉलम के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो टॉप से बॉटम में आएंगे। जैसे ये ऊपर है, ये उससे नीचे, ये उससे नीचे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एलिमेंट्स की स्ट्रक्चर को चेंज किए बगैर, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, इनको चेंज किए बगैर इनको अगर ऊपर नीचे कर दूं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपने उसके पेरेंट कॉलम कंटेनर की डायरेक्शन को चेंज कर देना है। एलिमेंट बिल्कुल वैसे रहेंगे, जस्ट हमें शो उल्टा होंगे, ठीक है। फ्रंट एंड के भी उल्टा ही शो होंगे और यहाँ पे भी उल्टे ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन कोडिंग के हिसाब से या HTML में अगर हम देखेंगे तो पहले हेडिंग ही होगी, उसके बाद टेक्स्ट होगा, फिर टेक्स्ट होगा दूसरे वाला। लेकिन यहाँ पे विजुअली हमें ये हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये वर्टिकल होता है। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं इस कंटेनर के अंदर उनकी डायरेक्शन हमने लेफ्ट से राइट करनी है, जैसे ये वाली हमने की थी, इसके लिए हमने सिंपली ये डायरेक्शन रो हॉरिजॉन्टल के अंदर कर देनी है। इस तरह ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस कंटेनर के अंदर उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के साइड बाय साइड आ जाएगी। जैसे ये अब लेफ्ट पे है, ये उसके राइट पे आ गया, ये उसके राइट पे आ गया। इसी तरह इसका भी दूसरा रिवर्स वाला भी ऑप्शन है, रो रिवर्स। इसको आप रिवर्स करेंगे तो ये वाली हेडिंग जो है ये राइट साइड पे आ जाएगी, ठीक है। ये राइट साइड पे आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख लेंगे कोई चेंजेस नहीं होगी, ये जस्ट CSS के अंदर चेंजेस हो रही हैं। CSS मीन्स कि ये इसका जस्ट डिज़ाइन फ्रंट एंड पे चेंज हो रहा है और जो उसका कोड है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन CSS के जरिए से हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। CSS के अंदर यानी कि इसकी स्टाइलिंग के अंदर ये आप स्टाइलिंग ही इसकी हो रही है कंटेनर की, ठीक है। स्टाइलिंग के अंदर सिंपली ये होता है कि हमने उसको बताना है कि कंटेंट बिल्कुल सेम रहे जैसा है पड़ा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आ जाए और ये एलिमेंट यहाँ पे आ जाए, ठीक है। या मैं इनकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स करना चाहता हूँ, या डायरेक्शन जो है इनकी मैं रो करना चाहता हूँ, कॉलम करना चाहता हूँ, जिस तरह भी आप चाहें इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें, आप इसके अंदर रो के अंदर मैंने इनको कर दिया। अब रो के अंदर ये देखें एक ही रो है, ये सारे रोज के अंदर आ रहे हैं, एक ही रो के अंदर आ रहे हैं, लेकिन अब कॉलम कितने हो गए इसके, 3 कॉलम्स हो गए हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कॉलम के अंदर करता हूँ तो अब हमारे पास ये चीज़ें कॉलम के अंदर है, यानी एक कॉलम है और ये वर्टिकली अलाइन है, यानी एक ही कॉलम के अंदर है पड़े। और इसके साथ इनके अंदर रोज कितनी बन गई हैं, 1 2 3, यानी कि तीनों एलिमेंट्स जो हैं इसके वो 3 रो बन चुके हैं, ठीक है। इस हिसाब से अब इनको विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन है। हॉरिजेंटली अगर आपने करनी है रो के अंदर, ठीक है, रो रिवर्स करनी है, कॉलम वर्टिकल करनी है या कॉलम रिवर्स करनी है, जिस तरह भी आप चाहें, जस्ट एक क्लिक से इनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर फर्ज करें मेरे पास अभी इस तरह है, हेडिंग टॉप पे है, फिर पैराग्राफ है, फिर नीचे इसको मैंने रिमूव करके कुछ और ही ऐड करता हूँ, कुछ ऐसा डिफरेंट, ठीक है। अब अगर फर्ज करें, एक तो ऑप्शन ये है कि मेरे पास मैं ना क्या करता हूँ, मुझे ना बटन चाहिए टॉप पे, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इस बटन को ट्रैक करूँगा और इसको ले जाऊँगा यहाँ पे। एक तो ये तरीकाकार है। फिर मुझे चाहिए ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे, ये तरीकाकार है। मैंने इनको रिवर्स तो कर दिया लेकिन मैन्युअली किया। अब यहाँ पे भी कोड के अंदर भी वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, मैन्युअली किया, यानी कि इसको पकड़ के मैंने यहाँ पे कर दिया। आप इस स्ट्रक्चर के अंदर भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको पकड़ के मैंने यहाँ पे कर दिया,
तो बजाय इसके सिंपल सा तरीका ये है कि आपने क्या करना है, अगर इनके डायरेक्शन को आपने चेंज करना है, सिंपली आप इसको रिवर्स कर दें तो ये सारे एक ही क्लिक के अंदर सारे रिवर्स हो जाएंगे। कोई हेडेक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो है डायरेक्शन। इसी तरह आप जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था फ्लेक्स बॉक्स, तो अगर हम यहाँ पे चूज करते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, और अगर आप कॉलम के अंदर डायरेक्शन का एक कॉलम चूज करते हैं, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो टॉप टू बॉटम होंगे, जैसे ये वाले यहाँ पर। ठीक है, टॉप टू बॉटम। लेकिन फिर भी आपने बाद में चेंज करना हो कि मुझे टॉप टू बॉटम नहीं चाहिए, मुझे लेफ्ट टू राइट चाहिए, तो आप इस तरह इसको इजिली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह। और अगर ये भी है, फर्स्ट करें हमने वहां से, तो हमने ये वाला चूज किया था, लेफ्ट टू राइट वाला। फिर हमें लगता है कि हमने लेफ्ट टू राइट नहीं, टॉप टू बॉटम करना है, तो बजाय फिर नया सेक्शन के ऐड करने के, आप यहाँ ही से ही डायरेक्ट आप इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो आपने ऐड किया है वो ऐसे नहीं है कि ये बस लिखा गया है, पत्थर पे लकीर है, आप इसको बाद में उसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं जैसा दिल करे आप लोगों का। ओके, समझ आ गई यहाँ तक? कंटेनर लेआउट में फ्लेक्स बॉक्स है और हम फ्लेक्स बॉक्स को सीख रहे हैं। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर फिर ये सारी चीज़ें होती है वो हम देखेंगे, जैसे ये कंटेंट विड्थ होगी, फिर उस कंटेनर की विड्थ होगी, फिर उस कंटेनर की मिनिमम हाइट हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर जस्टिफाई कंटेंट अब हम देखते हैं। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर, क्योंकि जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आगे चीज़ें एडवांस ही होनी है, तो जब आप लोगों की बस हो जाए तो वो मुझे बता दीजिए कि मैं भी बस कर दूंगा वहीं पे। ठीक है, तो ये डायरेक्शन थी, और डायरेक्शन में क्या है कि हम कंटेनर यानी पेरेंट जो होता है, जो भी इनका पेरेंट होता है, उसके जरिए से हम उनके चाइल्ड यानी बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि फ्लेक्स बॉक्स का मकसद ही ये है। फ्लेक्स बॉक्स खुद नहीं काम करता, ये कंट्रोल करता है। ठीक है ना, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो पेरेंट होता है ये अपने बच्चों को कंट्रोल करता है। जैसे फर्स्ट करें, आप में से भी माशाल्लाह काफ़ी पेरेंट्स होंगे, और भी पेरेंट्स आपके सामने नज़र आते होंगे। ठीक है, बच्चे पेरेंट्स को कंट्रोल नहीं करते, कौन कंट्रोल करता है? पेरेंट्स बच्चों को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, सेम टू सेम। यानी पेरेंट जो है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर अपने जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर उनको कंट्रोल कर सकता है, उनकी डायरेक्शन को, उनकी अलाइनमेंट को, ठीक है ना, उनके उठने बैठने को, उनके खाने पीने को, सारी चीज़ें को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो अब ये जैसे हमने डायरेक्शन देखी, हमने इन बच्चों को नहीं छेड़ा, हमने बच्चों को कहा कि आपने जस्ट फॉलो करना है, बल्कि बच्चों को भी नहीं कहा। ठीक है ना, बच्चे मोहताज हैं पेरेंट के ऑर्डर के। ठीक है, जो कंटेनर कहेगा वही उनने करना है। ठीक है, जो चाइल्ड, जो पेरेंट कहेगा, जो कंटेनर कहेगा, जो उनका मेन पेरेंट है। अब मेन पेरेंट का कैसे पता चलता है? ये मेन है। अब इसको मैं अगर अगर एक्सपेंड करता हूँ तो इसके अंदर तीन इसके चाइल्ड हैं। ठीक है, ये पेरेंट है और इसके ये तीन चाइल्ड हैं। तो पेरेंट जो है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, क्योंकि ये फ्लेक्स बॉक्स है तो हम फ्लेक्स बॉक्स को ये स्टडी कर रहे हैं, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर पेरेंट जो है वो चाइल्ड को कंट्रोल कर सकता है। जैसे ये देखें, पेरेंट ने कहा सारे हॉरिजॉन्टली लाइन बना लो, उन्होंने लाइन बना ली। ठीक है ना, इसी तरह उसने कहा ये सारे वर्टिकली लाइन बना लो, ऊपर नीचे चढ़ जाओ एक दूसरे के, तो वो एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाएंगे। फिर वो कह रहे कि अब तरतीब चेंज कर लो, तो उन्होंने तरतीब चेंज कर ली। फिर ये इस तरह जो पेरेंट कहेगा वो सारे बच्चे वैसे ही बिहेव करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा ये कंसेप्ट है इसका, फ्लेक्स बॉक्स का। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजे का है। अगर ये किसी को नहीं आता तो उसको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट है। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर हमारे पास इसकी अलाइनमेंट है, यानी कि अब मैं इसको सिंपली ये समझाऊं कि हम नीचे आ जाते हैं, बल्कि नहीं उधर ही रहते हैं। इसको मैं हाइट देता हूँ 500 की। ठीक है, इसी को ही हम देखते हैं और टॉप से बॉटम ही इसको रखते हैं। ओके, तो अब देखिएगा, डायरेक्शन समझ आ गई, हाइट समझ आ गई, और इसके अलावा ये सारी चीज़ें होगी। अब है हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट का मतलब ये है कि अब पेरेंट जो है वो अपने बच्चों की जो अलाइनमेंट है वो सारी सेट कर सकता है कि किसने कहाँ पे सोना है, बैठना है, ठीक है ना, खेलना है, कूदना है, एक एक चीज़ को वो कंट्रोल कर सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने पेरेंट को चूज़ किया, बच्चों को मैं छेड़ ही नहीं रहा। ठीक है ना, तो मैंने जस्ट उनको क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट, यानी इसके अंदर जितने भी कंटेंट होंगे वो टॉप पे अलाइन हो जाओ। अभी टॉप पे नहीं है बाई डिफॉल्ट। ठीक है, तो ये भी टॉप पे हो रहे हैं। फिर मैं कहूँगा कि सेंटर में हो जाए, तो ये देखें ये सारे सेंटर में हो गए हैं। तीनों के तीनों क्या हो गए हैं, और जितनी भी मैंने उसको हाइट दी है उस हिसाब से सेंटर में हो गए।
फिर मैं कहता हूँ नहीं आप लोग एंड पे चले जाओ। तो ये देखें, अगर मुझे कोई चीज़ एंड पे चाहिए होगी उस कंटेनर के, तो इस तरह मैं उसको एंड पे कर दूँगा। इसी तरह नहीं मुझे ना स्पेस बिटवीन चाहिए, इन सब के दरमियान बराबर स्पेस चाहिए। यानी कि मैंने तीन तीन है तो तीनों को कहा कि अपनी अपनी स्पेस डिवाइड कर लो, यानी कि जितनी भी जगह है वो घेर लो, और जो एक्स्ट्रा जगह बचती है वो अपने अपने दरमियान में यानी कि एडजस्ट कर लेनी है खुद से। ठीक है, तो क्या होगा कि ये सबसे पहले टॉप है, यानी कि मैंने मेन कंटेनर को में ऑर्डर दिया इन बच्चों को कि आप सारे स्टार्ट में आ जाएं, तो ये स्टार्ट में आ गए, सेंटर में आ जाएंगे और एंड पे आ जाएंगे। ये तीन तो आप लोगों को पहले समझ आनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों जब समझ आ जाएंगे, फिर हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अभी फर्स्ट करें मैं सेंटर में इनको रखना चाहता हूँ, सेंटर में। फिर उसके बाद आता है स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मतलब है ये ऊपर भी जगह खाली बची हुई है, नीचे भी बची हुई है, तो इन्होंने बराबर सारी जगह डिवाइड कर लेनी है। ठीक है, स्पेस बिटवीन का मतलब जो खाली जगह होंगी वो इनके बराबर नहीं डिवाइड करनी, वो इनके दरमियान में आ जाएंगी। जो जगह ऊपर बच रही थी और नीचे बच रही थी वो इनके दरमियान में आ जाएगी। इसी तरह स्पेस अराउंड है। स्पेस अराउंड का मतलब है कि ये जितनी भी जगह थी उन सब के अराउंड आ जाएगी, यानी कि जितनी यहाँ पे है उतनी ही इसके इस साइड पे होगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको सिंपली ये समझाऊँ, सिंपली लेके ये हेडिंग की स्पेस है। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर एक हेडिंग की यहाँ पे स्पेस आएगी। ठीक है, स्पेस अराउंड का ये है। उसके अलावा अब दूसरी, उसके बाद हमारे पास कौन सी चीज़ है, पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ की स्पेस पास करें, यहाँ पे इतनी आ रही है, इसके अंदर भी यहाँ पे भी पैराग्राफ की स्पेस इतनी ही आएगी, यानी ऊपर नीचे इन दोनों की स्पेस एडजस्ट होगी। इसके बाद आता है हमारे पास दूसरा पैराग्राफ, तो दूसरे पैराग्राफ के ऊपर भी इतनी स्पेस आएगी और नीचे भी उसकी इतनी स्पेस आएगी। स्पेस अराउंड का मतलब ये होता है स्पेस अराउंड। ठीक है, जहाँ पे आप होवर करेंगे वहां पर नाम भी नजर आ जाता है कि इन सब के ऊपर नीचे स्पेस बराबर आएगी। ठीक है, अब क्योंकि ये हेडिंग है, हेडिंग के ऊपर एक स्पेस अराउंड है, यानी एक स्पेस है, यानी एक ही हेडिंग है, उसके ऊपर और कुछ नहीं है, तो ये छोटी लग रही है, यहाँ पे भी छोटी, और ये ज्यादा दरमियान में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग की भी थोड़ी सी स्पेस आएगी और इस पैराग्राफ की भी स्पेस आएगी यहाँ पे। ये आपको ऐसा ऐसा ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्पेस बिटवीन का मतलब ये है कि ऊपर नीचे कोई स्पेस नहीं होगी, इनके दरमियान में ही सारी स्पेस आ जाएगी। और लास्ट ऑप्शन है स्पेस इवनली। अब उन्होंने यानी कि स्पेस अराउंड में अब इक्वल स्पेस नहीं है इनके दरमियान में, क्योंकि एलिमेंट्स के हिसाब से स्पेस आ रही है, लेकिन स्पेस इवनली में सबकी इक्वल स्पेस हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जितनी भी स्पेस बची होगी वो सारे ऊपर और नीचे सारे आपस में डिवाइड कर लेंगे। इस ये डिफरेंस है स्पेस बिटवीन का, स्पेस की मान लीजिएगा। ठीक है, स्पेस बिटवीन में जस्ट बिटवीन के अंदर इनके दरमियान स्पेस आएगी, लेकिन इवनली के अंदर ऊपर और इन सब के आस पास आगे पीछे सब में स्पेस आ जाएगी। आस पास इसलिए नहीं है क्योंकि ऊपर नीचे ही आएगी, क्योंकि अब इसकी डायरेक्शन क्या है, हमारे पास वर्टिकल है। और और हम जस्टिफाई कंटेंट इसकी यानी कि स्टडी कर रहे हैं, जस्टिफाई कंटेंट, और नीचे है अलाइन आइटम्स। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट होता है कि हमने इनको कंटेंट को जस्टिफाई कैसे करना है, इनकी पोजीशन कैसे चेंज करनी है। तो ये चीज़ें हैं इसके अंदर, और दूसरी हैं इसके अंदर अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम में अभी ये वर्टिकली इनकी पोजीशन चेंज हो रही थी, ऐसे ना, ये देखें वर्टिकली नीचे जा रहे हैं, वर्टिकली दरमियान में आ रहे हैं और वर्टिकली ही ऊपर आ रहे हैं, यानी यही डायरेक्शन इनकी एक ही वर्टिकली डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने इनको हॉरिजॉन्टली चेंज करना हो, मिसाल के तौर पे फ्लेक्स बॉक्स स्ट्रक्चर, मिसाल के तौर पर अब मैं चाहता हूँ कि ये हेडिंग पैराग्राफ और ये बटन ये यहाँ दरमियान में है, तो फिर मैं कैसे करूँगा। वर्टिकली तो मैंने यहाँ से दरमियान में यहाँ से कर लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ दरमियान में इस जगह पे। ठीक है, बिल्कुल ये नाक की सीट में यहाँ पे आना चाहिए। तो फिर अब वर्टिकली तो हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ये देखिए हम नीचे हो गए, ये टॉप पे हो गए, या ये सेंटर हो गया। अब हमने हॉरिजेंटली भी इनकी डायरेक्शन चेंज करी, यानी हॉरिजेंटली अब हमें सेंटर में करना है, या हॉरिजेंटली हमने हमें इस साइड पे करना है। ठीक है, ये भी कभी कलर पे करनी चाहिए मुझे। हम्म, हम्म, ठीक है, अभी देखें ये वर्टिकली सारे चेंज हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट करें मैंने इनको यहाँ पे लेकर आना है, या फिर इनको यहाँ पे लेकर आना है, या इनको मैंने यहाँ पे लेकर आना हो, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, फिर हमें दूसरे अलाइन आइटम्स का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है,
तो अलाइन आइटम्स के लिए हमने इसको सेंटर कर दिया, या भी ये टॉप पे रखते हैं हम इसको। अलाइन आइटम्स के अंदर ये सबसे पहला है स्टार्ट, यानी कि ये लेफ्ट साइड पे ही रहेगा, और टॉप में भी टॉप पे है, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट क्या है, यहाँ पे स्टार्ट के अंदर है, यानी टॉप के अंदर है, और ये भी इस साइड पे लेफ्ट के अंदर है, टॉप लेफ्ट। आप समझ लें कि जैसे कॉर्नर्स होते हैं, अब ये कौन सा कॉर्नर है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। ये आपको आप उंगली करके इसको समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर इस कंटेनर का, ठीक है। यानी टॉप और ये लेफ्ट वाली साइड पे हमने इसको लाइन कर दिया। इसी तरह हमने अगर करना है टॉप और सेंटर करना है, टॉप सेंटर, तो ये यहाँ पे बनेगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, ये सेंटर कर देंगे। सिंपली ये है कि अब ये टॉप सेंटर के अंदर आ गया, समझ आ गई। इसी तरह अगर टॉप राइट के अंदर करना है, तो ये देखें इस साइड पे आ गया, टॉप राइट के अंदर। इसी तरह स्ट्रेच करना है, तो स्ट्रेच जो है वो यहाँ काम नहीं करेगा, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कब हमने करना है, ठीक है। स्ट्रेच को भी आप रहने दें, जस्ट स्टार्ट, सेंटर और एंड, यानी कि राइट, लेफ्ट, राइट और आप सेंटर, ये आपने देने रखना है। अब टॉप तो ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेंटर कर दिया, और सेंटर लेफ्ट आ जाएगा, सेंटर सेंटर आ जाएगा, और सेंटर राइट आ जाएगा, समझ आ गई। इसी तरह बॉटम, बॉटम लेफ्ट आ जाएगा, बॉटम सेंटर आ जाएगा, और बॉटम एंड आ जाएगा, बॉटम राइट आ जाएगा, ठीक हो गया। बहुत आसान, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इस तरह आप एक ही क्लिक के अंदर इनकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। बस करें मुझे सेंटर सेंटर चाहिए, ठीक है, तो ये देखें ये सेंटर सेंटर के अंदर आ गए हैं। बजाय इसके कि मैं इधर पैडिंग दूँ, इधर पैडिंग दूँ, इधर मार्जिन दूँ, इधर मार्जिन दूँ, ठीक है ना, पैडिंग मार्जिन के बजाय सिंपली हमें क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट को यूज़ करना है और अलाइन आइटम्स को चूज़ करना है। हाँ, ये मैं नहीं चूज़ करता, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं जाऊँगा यहाँ एडवांस के अंदर, जो चाम्प लाइक बिहेवियर होता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरी बात। टॉस में इसको 40 के बजाय मैं 80 की पैडिंग दे दूंगा, ठीक है ना। राइट से मैं 80 की दे दूंगा, लेफ्ट से 80 की दे दूंगा, बॉटम से 80 की दे दूंगा, और इसकी जो हाइट है वो मैं 0 कर देता हूँ। अभी भी मिडल नहीं हो रहा, फिर मैं करूँगा, फिर भी मैं क्या करूँगा, लेफ्ट से फिर मैं 180 करके देखता हूँ, शायद मिडिल में हो जाए, नहीं हो रहा, 280 करके देखूंगा, नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये इस तरह तो सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, आपसे कभी भी नहीं होना, ठीक है। तो सिंपली क्या है, फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करना सीखें। और फिर मैंने इसको 400 हाइट दे दी। अब हाइट के अंदर ये सारी स्पेसिंग नीचे आ रही है, क्यों, क्योंकि अभी ये टॉप और ये स्टार्ट के अंदर है, ठीक है, टॉप स्टार्ट के अंदर है, तो हम यहाँ पे सेंटर कर दें और यहाँ से सेंटर कर दें, सिंपली वो सारी चीज़ें अलाइन होगी। ओके हो गया, तो ये होगी इसकी हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट है। जस्टिफाई कंटेंट के अंदर वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर हमारी डायरेक्शन वर्टिकल है, तो ये जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकली उसको अलाइन करेगा। अगर हमारी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, अभी हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं थोड़ा सा, अगर हमारी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली होगी, तो ये जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टली उनको अलाइन करेगा, और अलाइन आइटम जो है वो वर्टिकली अलाइन करेगा हमारे पास, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही, आप यूट्यूब पे जो मर्जी कर लें, आपको ये चीज़ें नहीं क्लियर होने वाली। सिंपल सी चीज़ है, लोग अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि वो एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं, उनको अभी तक फ्लेक्स बॉक्स और ये ग्रिड का और गैप का नहीं आइडिया होता उन लोगों को। अभी हमने क्या किया, इसकी डायरेक्शन पहले वर्टिकली थी, वर्टिकली हमने इसको सेटिंग की सारी चीज़ें, और जैसे मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूँगा, आप ये देखें। हाँ, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है, तो अब यहाँ से आप इसकी शक्ल देख लें, ये जो आइकन बना हुआ है ना, अब ये बता रहा है कि अगर आप इसको, अभी आप रहने दें इसको, हम लेफ्ट में, अभी ये बता रहा है कि अगर आपने स्टार्ट के अंदर इसको करना है, तो ये देखें अभी स्टार्ट के अंदर चला गया। हाँ, एक चीज़, अगर आप इसकी हाइट नहीं देते, हाइट अगर नहीं है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, फिर इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए स्पेस ही नहीं है मूव करने के लिए। इसके लिए हाइट देनी पड़ेगी मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम हाइट आपको देनी पड़ेगी, फिर ही होगा। हाँ, एक और चीज़, अगर आप समझते हैं कि मैं पैडिंग दे देता हूँ 100 की, फिर मूव होगा, फिर भी आपकी भूल है, फिर भी ये कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पैडिंग स्पेस है, खुद खा जाती है, ये खाली स्पेस नहीं है, बल्कि यहाँ पे पैडिंग है पड़ी। तो पैडिंग जो है वो बजाते ऐसे समझ लें कि कंक्रीट की दीवार बन चुकी है, और इस दीवार को आप नहीं हिला सकते। तो अगर आपने पैडिंग दी है, तो ये फिर भी काम नहीं करेगी आपके। इसके काम करने के लिए, इसकी डायरेक्शन यानी जस्टिफाई कंटेंट करने के लिए, वर्टिकली अगर हम इसको टॉप पे करना चाहते हैं, सेंटर या बॉटम पे करना चाहते हैं, उसके लिए इसके पास खुली स्पेस होनी चाहिए। स्पेस हम कैसे देते हैं, हाइट के जरिए से देते हैं, ना कि पैडिंग के जरिए से, ठीक है। इसीलिए
मैं जो है सिंपल सी बात है, पैडिंग और मार्जिन यूज ही नहीं करता, बहुत कम, जहाँ ज़रूरत हो वहीं यूज करता हूँ। और यहाँ पे जो सिंपल लोगों का सबसे जो बड़ा इश्यू है वो ये है कि वो यहाँ पे स्पेस ऐड करने के लिए, यानी ऊपर और नीचे कोई भी वो बना रहे हैं डिज़ाइन, ठीक है, जैसे ये यहाँ ऊपर स्पेस देनी है, नीचे स्पेस देनी है, लेफ्ट पे स्पेस देनी है, राइट पे, लेफ्ट पे, ऊपर और नीचे, वो क्या करते हैं, पैडिंग और मार्जिन देना शुरू कर देते हैं। पैडिंग और मार्जिन आप लोगों ने कभी भी नहीं देना। अब मैं बताऊंगा कि कब देना और कब नहीं देना, वो मैं आगे, देना है लेकिन एडजस्टमेंट करने के लिए पैडिंग और मार्जिन कभी नहीं देनी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास लाइन आइटम्स। हाँ, वर्टिकली हमने कर लिया, अब हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली अब हमारे पास ये देखें कि अभी चीज़ें चेंज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं है इतनी कि ये हॉरिजॉन्टली ये जगह इनके लिए कम पड़ रही है। अगर फर्स्ट करें हमारे पास जस्ट ये दो चीज़ें हों, जैसे ये वाली, अब जगह हमारे पास खुली है, अब हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली भी। हॉरिजॉन्टली अगर मैं इसको राइट पे करता हूँ तो ये देखें, ये राइट पे आ गया, यानी स्टार्ट के अंदर सेंटर करता हूँ या लेफ्ट पे करता हूँ तो इस तरह ये चेंज हो रहा है। स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इन, बिल्कुल सेम वही चीज़ें होंगी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं स्टार्ट के अंदर रख के इसको स्टार्ट करता हूँ, ये टॉप पे रहेगा। फिर अब क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन थी वर्टिकली, तो यहाँ वर्टिकली हम यहाँ पे चूज कर रहे थे, लेकिन अब डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टली, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी सबसे पहले वो कंट्रोल होगी, उसके बाद नीचे वर्टिकल वाला आ जाएगा। ये यानी कि चेंज हो जाता है थोड़ा सा डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है। वो आप खुद ना पंगे लेके इसको ना खुद सीख जाएंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कि कैसे करते हैं। तो जब तक इसके आप पंगे नहीं लेंगे तब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगी। अब इसको अगर सेंटर करना है तो ये देखें, अब यहाँ से हो गया, एंड करना है यहाँ से हो गया, ठीक है। और स्ट्रेच को भी रहने दें, सेंटर, स्टार्ट, सेंटर, सेंटर और सेंटर बॉटम, ठीक है। इसी तरह राइट, राइट टॉप, राइट सेंटर और बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, ठीक है, बॉटम राइट हो जाएगा। सर अगर आपने इनको सेंटर सेंटर करना तो इस तरह आप सेंटर कर सकते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टली भी अगर आपके पास एलिमेंट्स हैं उनको भी आप चेंज कर सकते हैं उनकी डायरेक्शन, और वर्टिकली भी आप इनकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। गॉट इट? हाँ शुएब, आप बताएं, आपको इसमें कोई इश्यू है तो पूछ लिया करें, अगर कुछ समझ नहीं तो बाद में भी डिस्कस हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। हाँ सर, एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दें कि जैसे आपने ये मूव करना बताया ना इनका, ये तो कंटेनर के अंदर हमने जो है हेडिंग और टेक्स्ट किया। अगर कंटेनर के अंदर हम्म, कंटेनर है तो वो भी सेम इसी तरह वर्क हम्म, करेगा इस पे। हाँ वो ये भी मैं क्लियर आपको कर दें। बताता हूँ। हो गया। अब ये हम लोग ना गूगल पे सर्च किए करें, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी और कमाल की होती है वैसे भी। CSS फ्लेक्स बॉक्स, इमेज भी छोटी है इसकी। जैसे ये देख लें, अब फ्लेक्स स्टार्ट है, ठीक है, फ्लेक्स एंड है, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये CSS के अंदर है, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं कि आपको फ्लेक्स स्टार्ट चाहिए, ठीक है, जस्टिफाइड कंटेंट स्टार्ट है, फिर ये भी स्टार्ट यानी कि लेफ्ट के अंदर आ जाएगा। और इसी तरह अगर आपने टॉप लेफ्ट करना है, सेंटर सेंटर करना है, ये सारी चीज़ें आप इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसी तरह ये तो हैं एलिमेंट्स हमारे पास, इस तरह जितने भी इस कंटेनर के अंदर एलिमेंट्स होंगे आप उनको इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं कंटेनर्स को, अब ये वाले कंटेनर्स हैं हमारे पास, कंटेनर के अंदर चार कंटेनर, जैसे आप समझ लें कि एक सेक्शन है और उसके अंदर चार आइकन बॉक्सेस हैं डिफरेंट हमारे पास, ठीक है, उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। अच्छा, इनके अंदर सबसे पहले तो ये डायरेक्शन, डायरेक्शन अब हॉरिजॉन्टली है या वर्टिकली है, ठीक है। वर्टिकली अगर हम करेंगे तो ये सारे एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाएंगे, हॉरिजॉन्टली करेंगे तो एक दूसरे के लेफ्ट राइट इसलिए आ रहे हैं कि इसकी कुछ एडजस्टमेंट की गई हैं, वो हम आगे देखते हैं रैप किया गया है। या सिंपली मैं एक काम करता हूँ, इतना उसके बनने बनाए स्ट्रक्चर के बजाय सिंपल मैं ये करता हूँ, एक सेक्शन लिया मैंने, सेक्शन के अंदर मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, और इसी को मैं डुप्लीकेट कर लूंगा, ये ऊपर नीचे आ गया, ठीक है। इसके मेरे पास एक सेक्शन है,
ये वाला, और उसके अंदर 2 कंटेनर हैं पड़े। इसको आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेक्शन, अभी सेक्शन ही रख लेता हूँ। वैसे आप इसको ना, जो सेक्शन होगा उसी सेक्शन के नाम से नाम रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हीरो सेक्शन बना रहे हैं तो आप उसको हीरो सेक्शन रख देंगे। अबाउट अस बना रहे हैं तो अबाउट अस लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस बना रहे हैं तो कॉन्टैक्ट अस लिख देंगे। इस तरह ये हमारे लिए भी आसान रहता है कि हम उसको विजुअलाइज भी कर सकें, और ज़्यादा यानी इजी रहता है कि हमें उनको चूज़ करने में और सिलेक्ट करने में, और ये अच्छी प्रैक्टिस होती है वैसे भी। अब एक सेक्शन है उसके अंदर 2 कंटेनर है, ठीक है, और ये वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं अभी के लिए, ठीक है। अब मेन कंटेनर होता है वो हमेशा अपने बॉक्स रखना है, अगर आप चाहते हैं कि कंटेंट आपका एक विड्थ के अंदर रहे, ठीक है। अगर विड्थ के अंदर नहीं रखना तो आप इसको फुल विड्थ कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर वाले कंटेनर हैं वो आपने फुल विड्थ ही रखने हैं। समझ आई? यानी मेन सेक्शन होगा उसको अपने बॉक्स रखना है, और जो उसके अंदर कंटेनर होंगे वो फुल विड्थ ही आएंगे, क्योंकि जो कंटेनर है चाहे आप इसको फुल विड्थ कर दें फिर भी वो उस कंटेनर जो मेन सेक्शन है उसके अंदर ही रहेगा। अगर वो 1280 है और अगर हम इसको फुल विड्थ करते हैं तो ये उतना ही होगा, और उसके साथ साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं विड्थ वगैरह भी, ठीक है। इनके अंदर भी विड्थ हम अगर एडजस्ट करनी होगी तो वो भी हम देखते हैं बाद में, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास है एक सेक्शन के अंदर आप इसकी डायरेक्शन ये देखें हम चेंज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और इधर एक एलिमेंट में ऐड कर लेता हूँ हेडिंग, और उसके अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ कुछ शॉर्ट सा एक बटन, ठीक है, ये वाला। ये हॉरिजेंटली मैंने इसको कर दिया। ये दोनों कंटेनर्स अब हॉरिजेंटली आ चुके हैं एक दूसरे के लेफ्ट राइट। इस तरह ये वर्टिकल, और ये रिवर्स कर दिए मैंने, और ये वर्टिकल रिवर्स कर दिए इनको मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा, अब ये वर्टिकली है, वर्टिकली में हमारे पास सेक्शन है और उसके अंदर 2 कंटेनर है। अब इन दोनों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इनकी कुछ चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक कंट्रोल कर सकेंगे, एक नहीं कर सकेंगे। जैसे ये देखें, अभी हम इसका जस्टिफाई कंटेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि इसके सेक्शन की हाइट ही नहीं हमने दी हुई। तो अगर मैं इसकी हाइट देता हूँ 500, अब हम इसको मैं कंट्रोल, हमें सेंटर कर दिया तो दोनों कंटेनर सेंटर हो गए, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर जो दोनों कंटेनर यानी सेम बिहेवियर है, चाहे आप एलिमेंट यूज करें चाहे आप कंटेनर यूज करें, ठीक है। एंड पे कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन कर सकते हैं, स्पेस अराउंड, और जिस तरह भी आप एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह स्टार्ट, सेंटर और एंड, सेंटर और एंड में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी विड्थ 100% अभी तो 100% में इसकी स्पेस नहीं है कि ये अपने राइट साइड पे किसी और एलिमेंट को ले सके। हाँ, एक तरीका कार है कि हम इसको ये कर सकते हैं कि इसको अगर हम 50% कर दें, इसको भी 50% कर दें, ठीक है, तो फिर हम अभी चेक करते हैं कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मैं इसकी डायरेक्शन रो करता हूँ तो ये देखिए अब एक दूसरे के लेफ्ट राइट पे हो रही है, क्योंकि अब इसको स्पेस मिल रही है। 50 की बजाय भी अगर मैं इसको करता हूँ 10% या 0% भी कर दूँ फिर भी काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं अगर 100% करता हूँ, अभी मैंने क्या किया था, कुछ ना कुछ गड़बड़ की मैंने। गड़बड़ नहीं की, बल्कि मैं आपको बताता हूँ, इसको भी 100% रहने दें और इसको भी 100% रहने दें, फिर भी होगा। यानी जो मेन सेक्शन है इसको अगर हम चूज करें, अगर इसकी डायरेक्शन हम वर्टिकली करते हैं, हाँ अच्छा, वो मैं ये वाली एडजस्टमेंट ये चेक कर रहा था, ये नहीं हो रहा था, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। खास तौर पर अगर आपने डायरेक्शन की इनकी टॉप टू बॉटम, वो तो ठीक है, ये भी 100% है, इसकी विड्थ ओके है, और इसकी भी विड्थ 100% है, ओके है। लेकिन अगर हम इसकी डायरेक्शन को करते हैं हॉरिजेंटली यानी कि लेफ्ट राइट, तो 100% फिर वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। फिर क्योंकि हमने इसकी डायरेक्शन को कर दिया है एक दूसरे के लेफ्ट राइट, तो उन्होंने उसी विड्थ के अंदर एडजस्ट होना है, ठीक है। क्योंकि पेरेंट ने क्या दिया कि आप लोगों ने एक दूसरे के लेफ्ट राइट ही होना है, तो चाहे उसको 100% स्पेस चाहिए थी, यानी इसको भी 100 चाहिए थी, यानी फुल विड्थ इसने लेनी थी, इसने भी फुल विड्थ लेनी थी। लेकिन अब इंस्ट्रक्शन ये है कि आप लोगों ने एक दूसरे के लेफ्ट राइट आना है, तो फिर वो लेफ्ट राइट ही आएंगे, और जो भी जगह बचेगी दोनों आपस में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। यानी 100% है तो वो दोनों 100% के बजाय वो 50-50 में आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर ये वाला यहाँ से मैं अगर भी चेंज करूंगा तो वो अपने हिसाब से चेंज कर लेगा, बट अभी के लिए ये एक दूसरे के लेफ्ट राइट में आ जाएंगे, ठीक है। ये हम फ्यूचर में मजीद भी इसको डीप डाउन करेंगे कि इसके अंदर हमने अगर डिफरेंट कंटेनर्स ऐड करने होंगे तो उसको परसेंटेज हम कैसे चेंज करते हैं, वो सारी चीज़ें हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। लाइन आइटम्स हो गया, इसी तरह हम कंटेनर्स को भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट
और ये तो था ना, अब इसमें क्योंकि जगह नहीं है, ये भी 50 और 50, क्योंकि अभी इनको जगह ज़्यादा चाहिए थी, फिर भी ये कम के अंदर एडजस्ट हो रही है, तो अभी ये लेफ्ट राइट में मूव नहीं कर सकेंगे। ओके हो गया। इसी तरह अगर यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ, जैसे मुझे दो चाहिए 50-50% वाले, जब मैं बनाया कोई भी स्ट्रक्चर ऐड करता हूँ इसकी, तो यहाँ पे ये कंटेनर है हमारे पास जो मेन है, ये बॉक्स भी है ऑलरेडी, जिसके अंदर जो कंटेनर होंगे, ये देखिए अब ये 50% इसकी जगह है, ठीक है, इसने विड्थ 50 ही यहाँ पे एडजस्ट की हुई है। मीन्स कि अगर आपको दो कंटेनर चाहिए और वो लेफ्ट राइट आने चाहिए, तो उनकी विड्थ आपने 50% ही कर देनी है दरमियान के अंदर, ताकि ज़्यादा आप लोग भी कंफ्यूज ना हो और उनको भी जगह आसानी से मिल सके, ठीक है। अब ये 50-50 ये इजीली आ जाएंगे। इसी तरह अगर टॉप टू बॉटम, अगर आप अब ये देखेंगे दोनों 50 हैं टॉप टू बॉटम, अगर आपको फुल विड्थ चाहिए तो आप फुल विड्थ कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से उनके एडजस्टमेंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखें, ये वाला कंटेनर 50% और ये भी 50%, अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो वो 50% ही रहेंगे। ये देखें, ये भी 50 और ये भी 50। अब अगर फर्स्ट करें मैं इसको सेंटर और सेंटर करता हूँ, इस तरह ये सेंटर सेंटर हो जाएंगे, अभी क्योंकि इसकी हाइट नहीं है तो ऊपर से आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। सेंटर सेंटर हो गए, टॉप हो गया, ठीक है, बॉटम सेंटर हो गया, सेंटर सेंटर हो गया, स्पेस बिटवीन, ये सारी चीज़ें आप इस तरह इनको कंट्रोल कर सकते हैं जिस तरह भी आप चाहें। इस तरह लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में, और स्ट्रेच, ठीक है। स्ट्रेच जो है वो इस तरह होगा कि स्ट्रेच एक सूरत हाल में काम होता है कि अगर आप दोनों एलिमेंट्स को फुल एक्सपेंड करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई एलिमेंट है जो बिल्कुल स्ट्रेच हो, यानी कि वो अकड़ रहा है या पूरी जगह नहीं ले रहा है जो उसको चाहिए। अब देखिए ये कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर जगह तो 50% है, यानी फुल जगह है, या ये वाला हमारे पास फर्स्ट मेन चीज, मेन कंटेनर है, इसको अगर मैंने सेंटर कर दिया, ये देखें सेंटर सेंटर है पड़े, तो ये ऊपर में जगह बच रही है, नीचे भी बच रही है, ठीक है, इसके भी ऊपर नीचे जगह है पड़ी, लेकिन ये अभी नहीं ले रहे। अगर मैं इसको कहता हूँ स्ट्रेच, तो जितनी जगह खाली होगी उसके अंदर पूरे का पूरा कंटेनर वो फैल जाएगा, इसका ये मकसद होता है, सिंपल, ठीक है। आप इसको एंड पे करेंगे तो जस्ट एंड पे रहेगा, सेंटर में करेंगे तो ये जस्ट सेंटर पे रहेगा, टॉप पे करेंगे तो जस्ट टॉप पे रहेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। इसी तरह वर्टिकल पोजीशन के अंदर भी हम इसको कर सकते हैं, वो ऐसे उसके अंदर अभी तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इसकी हमने विड्थ इतनी दी हुई है, ठीक है, तो ये सेंटर एंड और स्ट्रेच अभी काम नहीं करेगा इसका, लेकिन हम हॉरिजॉन्टली इसको इजीली ये मैनेज कर सकते हैं। बाकी इस पे कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये आज से ऐसा आप लोग को समझ आएगी। बस आपको ये डायरेक्शन पता होना चाहिए कि अगर मैंने किसी एलिमेंट को यहाँ पे करना है, टॉप बॉटम के टॉप लेफ्ट पे करना है, या बॉटम लेफ्ट पे करना है, या सेंटर सेंटर करना है, तो वो कैसे करेंगे, ये चीज़ें अगर आपको समझ आ गई हैं तो यही इनफ है अभी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है और है भी सिंपल सी, वो है हमारे पास गैप। अलाइनमेंट्स के बाद और जस्टिफाई कंटेंट के बाद हमारे पास आता है गैप। गैप ये है कि जो पेरेंट है, पेरेंट कंटेनर है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान जो स्पेसिंग होगी उसको गैप कहते हैं, सारे एलिमेंट्स के दरमियान, ठीक है। अब फर्स्ट करें, मुझे एक अचीवमेंट यहाँ पे ये कुछ अचीव करना है, वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि हेडिंग और बटन के दरमियान स्पेसिंग बहुत कम आ रही है, मैं इसकी स्पेसिंग को बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल सा बंदा हूँ, मुझे नहीं आती इतनी फ्लेक्स बॉक्स, मैं क्या करूँगा, सिंपल एडवांस के अंदर जाऊँगा। लोग मार्जिन ही ऐड करते हैं जहाँ तक मैंने देखा है, लेकिन 40 का मार्जिन ऐड कर दूंगा इसके बॉटम में, तो फिर क्या होगा, यहाँ से स्पेस तो बढ़ गई है, ठीक है। यानी कि ये मैंने अगर मार्जिन ऐड किया, या मार्जिन के बजाय आप पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे अनलिंक करके बॉटम से मैं इसको पैडिंग ऐड कर देता हूँ, ठीक है। मार्जिन या पैडिंग कुछ भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, ऐड तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन इसके बजाय अगर फर्स्ट करें आपके पास ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, इसको भी मैं करता हूँ, ये है हमारे पास, ठीक है, फिर एक ये है हमारे पास, और क्या है हमारे पास, कुछ छोटा सा एलिमेंट मिल जाए मुझे। ठीक है, अब अगर मेरे पास 4-5 एलिमेंट है, तो फिर मैं क्या करूँगा, हेडिंग को चूज करूँगा, यहाँ पे उसको बॉटम बॉटम से फिर 40 का हेडिंग दे दूँ, यानी मुझे स्पेस बनानी है इनके दरम्यान, फिर यहाँ पे भी इसके दरम्यान 40 दे दूँ,
फिर यहाँ पे भी इसके 40 दे दूँ, एक तो ये तरीक़ेकार है। नहीं तो मैं ये कर सकता हूँ, इसके बॉटम से भी 40 दे दूँ और टॉप से भी 40 दे दूँ, इसको फिर मैं रिमूव कर दूँ, ठीक है। यानी कि खजल ख्वारी वाला काम है, चंप लाइक बिहेवियर है, ठीक है। अब आपने सबके दरमियान अगर स्पेसिंग बढ़ानी है, और लोग करते भी ऐसे हैं, पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं और करते भी ऐसे ही। यहाँ से भी अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, सिंपल। अब आपके पास एक कंटेनर है, सेक्शन है, और उसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, आपने इनके दरमियान स्पेस को एडजस्ट करना है। तो सिंपली आपने इस कंटेनर को चूज़ किया, गैप के अंदर आए। गैप का मतलब ये है कि इस कंटेनर के अंदर जितने एलिमेंट उनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो गैप कहलाती है, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट गैप इसका 20 होता है, मीन्स के 20 बाय डिफॉल्ट गैप इसका 20 होता है। और ये गैप आई थिंक ग्लोबल सेटिंग्स के अंदर भी आप चेंज कर सकते हैं, ये वाला गैप, ठीक है। बाय डिफॉल्ट गैप यहाँ पे 20, अब यहाँ पे 10 भी कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं, लेकिन 20 बाय डिफॉल्ट सही रहता है और ये 20 ही रहना चाहिए। अच्छा, कंटेनर पैडिंग जो है, अभी आप देख रहे होंगे ना, ये जब भी हम कोई कंटेनर ऐड करते हैं तो उसके साथ थोड़ी सी स्पेसिंग आ रही है। ये देखें ना, जहाँ पे भी आपने कंटेनर ऐड किया है तो इसके थोड़ा सा अंदर आ रहा है, या ये देखें यहाँ पे ये डॉटेड लाइंस आपको नजर आ रही होंगी अंदर, तो ये स्पेस भी बाय डिफॉल्ट वहाँ पे ऐड हो रही है। ये भी आप रिमूव कर सकते हैं ग्लोबल सेटिंग्स के अंदर से। मैं तो ये रिमूव करता हूँ, बाद में जब हम डेवलपमेंट साइड पे आएंगे तो वो मैं सारी सेटिंग्स आपको करवा के दिखाऊंगा, ठीक है। अब चाहता ये हूँ मैं, या क्लाइंट ये चाहता है कि इनके दरमियान ना थोड़ी सी स्पेस थोड़ी सी बढ़ा दो। फिर मैं क्या करूँगा, इस हेडिंग के बॉटम से थोड़ी सी पैडिंग दूंगा, इसके बॉटम से थोड़ी सी दूंगा, इसके बॉटम से थोड़ी सी दूंगा, बटन के बॉटम में भी थोड़ी सी दूंगा, ताकि नीचे में स्पेसिंग आ जाए। तो आप लोग खुद बताएं कि मैं इस तरह कितनी देर ऐसे करूँगा, या फिर सही तरीके से एडजस्ट ना हो, फिर मैं दोबारा इनको रिमूव करूँगा, फिर सेट करूँगा ऊपर नीचे से, या जो भी हो, ठीक है ना। इस तरह तो यानी कि ये काम नहीं चलेगा। सिंपली आपने ये करना है, गैप के अंदर रहना है। बाय डिफॉल्ट गैप अगर मैं 0 करता हूँ तो आप ये देखें बिल्कुल इनके दरमियान गैप 0 हो चुका है, यानी सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ अब अटैच हो चुके हैं, ठीक है। और उनकी अपनी ही स्पेसिंग है जो भी होती है, लाइन हाइट वगैरह। और जो पैराग्राफ इसके नीचे आप देख लेंगे, स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, ये पैराग्राफ जो है, ठीक है। ये इसके पैराग्राफ के ना बाय डिफॉल्ट एक होती है ये कॉलम गैप, ठीक है। कॉलम गैप अगर आप 0 करते हैं, नहीं 0 कॉलम गैप नहीं है, लेकिन ये कॉलम के, सॉरी गैप नहीं, इसके अंदर एक और होता है पैराग्राफ स्पेसिंग वाला, पता नहीं कहाँ पे था, ग्लोबल के अंदर ही होगा, हाँ इधर नहीं है। टाइपोग्राफी के अंदर था या कहाँ था, यानी हर पैराग्राफ के एंड पे थोड़ी सी स्पेस अब ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है, और ये होती तो अच्छी है। वो हम कस्टम सीएसएस के जरिए से कर सकते हैं, मुझे याद नहीं है कि ये कहाँ पे था। टाइपोग्राफी के अंदर भी नहीं, हाँ पैराग्राफ स्पेसिंग ये वाली है, ठीक है। पैराग्राफ स्पेसिंग ये होती है कि अगर मैं 0 कर देता हूँ, ये देखें इसके अंदर नीचे वाली जो स्पेसिंग है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पैराग्राफ स्पेसिंग का मकसद ये होता है कि अभी मैं इसको 0 करता हूँ और वापस आता हूँ। अभी जैसे आपको ये चीज़ दिखाने के लिए कि अभी इनके दरमियान बिल्कुल स्पेसिंग है, सारे एलिमेंट्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच हैं, ठीक है। अब मैं इसको गैप जो है ना, अब इसको थोड़ा सा मैं देता हूँ गैप। अब 10 चाहिए होगा तो ये देखें सबके दरमियान में आ रहा है, अंदर ही आ रहा है, बाहर को नहीं होगा, ठीक है। इन सबके दरमियान आएगा। 10 चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, ये देखें कितना आसान हो गया, एक ही क्लिक के अंदर मैं सबको कंट्रोल कर रहा हूँ। अब ये दोनों लिंक है, लिंक के अंदर एक कॉलम की वैल्यू है और एक रो की वैल्यू है, ठीक है। कॉलम के अंदर पास करें, मैं जस्ट कॉलम के देता हूँ, तो अभी ये सारी चीज़ें कॉलम के अंदर हैं या रो के अंदर हैं, ये कॉलम के अंदर है, तो ठीक है ना। कॉलम का गैप दूंगा तो ये क्यों नहीं आया गैप, क्योंकि ये डिफरेंट कॉलम्स के दरमियान गैप होगा। लेकिन अब ये सारी क्या है, रोज है, यानी कि ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है, ये पांचवी रो है। यहाँ से कंफ्यूज होता है बंदा, ठीक है। मैं भी पहले काफी होता था, लेकिन क्या है कि अब आपको ये कंसेप्ट समझना होगा कि एक कॉलम है, ठीक है ना, एक कॉलम के अंदर तो हम गैप नहीं दे सकते,
कॉलम ये है कि तो उसके अंदर हम गैप कैसे देंगे, हमने ये पहली रो है और ये दूसरी रो, इन दो रोज के दरमियान, फिर ये तीसरी चौथी, इन 5 रोज के दरमियान हमने देना, तो रो गैप यहाँ पे आएगा। ठीक है, जस्ट अगर आपको रो गैप चाहिए। लेकिन अगर ये चीजें होंगी इस तरह, अब ये कॉलम्स है, ठीक है, ये पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब ये सारे कॉलम है, तो इनके दरमियान अभी 0 है, तो ये कॉलम गैप इस तरह आएगा। ठीक है, और अगर आप दोनों देना चाहते हो तो सिंपल आप स्क्रीन करके आप ऐड कर दें, और सिंपली कॉलम गैप भी ऐड हो जाएगा और रो गैप भी ऐड हो जाएगा। यानी अभी ये वर्टिकली हैं तो इनके दरमियान रो गैप आ गया सबके दरमियान। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि यह पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ हमने यहाँ पे ऐड किया, और इसी को डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे ऐड किया। अब ये 2 पैराग्राफ है, तो आपको पता है पैराग्राफ की तो मैं स्पेसिंग होती है, बट अब वो स्पेसिंग सारी रिमूव हो चुकी है। ठीक है, स्पेसिंग सारी खत्म हो चुकी है, तो इस स्पेसिंग को आपने एडजस्ट करना होता है ग्लोबल सेटिंग के अंदर। बाय डिफॉल्ट आई थिंक 20 ही होती है, मैं उसको दोबारा एडजस्ट कर देता हूँ, जितनी भी है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि ये देखें, अब वो कह रहा है कि ये पैराग्राफ है, इसको मैं भी रिफ्रेश करता हूँ। जब 2-3 पैराग्राफ हम ऐड करते हैं तो उनके दरमियान या तो स्पेसिंग बिल्कुल कम होती है या थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होती है, तो इस वजह से हमें इसको एडजस्ट करना होता है। टाइपोग्राफी, ये देखिए अब इनके दरमियान स्पेसिंग आ रही है, और डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग आई थिंक इसकी 10 ही है, बड़ी 20 है, 20 होगी, चलें जितनी भी है। ये तो वैसे ही सामने आएगा, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये 2 पैराग्राफ हैं, ठीक है, इन दोनों के दरमियान आप स्पेसिंग आ गई, ये 2 जो है आप स्पेसिंग आ गई, और ये रिक्वायर्ड होती है, होनी चाहिए स्पेसिंग। ठीक है, इस तरह आप गैप ऐड कर सकते हैं, वर्टिकली गैप या हॉरिजॉन्टली, यानी रो और कॉलम के दरमियान गैप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास रैप। रैप अभी आप लोग रहने दें, ये थोड़ा सा जब हम डिज़ाइन करेंगे फिर देखेंगे, अभी थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। अब कंटेनर के थोड़े से और ऑप्शन हम देख लेते हैं जो इन ज़रूरी हैं, बाकी हम फिर देखेंगे। आप फर्स्ट करें, अब हम आते हैं एडवांस के अंदर, यहाँ पे भी थोड़े से ऑप्शन होते हैं। आप फर्स्ट करें, आप चाहते हैं कि अब अगर इस मेन कंटेनर को चूज करके आप जो भी अलाइनमेंट करेंगे वो सब पे इफेक्ट होगी, ऐसे ना वो सारी चेंज होगी। ये देखें, ये इधर हो रही है या वो, यानी कि हम एक एक को कंट्रोल नहीं कर रहे, ठीक है ना, हम सबको इकट्ठे कंट्रोल कर रहे हैं। ये देखें सारे इकट्ठे जा रहे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ सबके बजाय मैं सिर्फ एक ये वाली जो हेडिंग है ये मैं चाहता हूँ कि ये इस साइड पे आ जाए, राइट साइड पे आए। तो फिर मैं क्या करूँगा, एडवांस के अंदर आऊँगा, और ये अलाइन सेल्फ हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है। अलाइन सेल्फ का मतलब ये है कि आप पेरेंट जो कह रहा है उसको कहने दें, ठीक है ना, लेकिन एक बच्चा जिद्दी होता है, वो कहता है नहीं मैंने लाइन में नहीं खड़ा होना, आप चाहे सारे आपके अब्बू ने कहा कि हमारे अबू ने कहा है कि आप हमने सारे लाइन में खड़े हो, लेकिन मैं नहीं खड़ा होऊंगा, मैं एक सेंटर में रहने के बजाय आप इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर किसी एक चाइल्ड को आप चेंज करना चाहते हैं उसकी पोजीशन, तो आप कर सकते हैं, वो अलाइन सेल्फ होता है, फिर उसको आपने चूज करना है जिसकी आपने पोजीशन चेंज करनी है, उसको आप सेंटर, आप बाय डिफॉल्ट सेंटर ही है, आप चाहते हैं तो इसको लेफ्ट पे कर सकते हैं, एंड पे कर सकते हैं, और स्ट्रेच भी कर सकते हैं। स्ट्रेच में ये देखें ये सारा फैल गया, ठीक है, ये पूरा, लेकिन सेंटर में क्या था, जितना कंटेंट था उतना ही रहा। ये तब काम आता है जब आप कोई बैकग्राउंड ऐड कर रहे होते हैं, फिर आप या कोई बैकग्राउंड इमेज आप ऐड करते हैं, फिर ये ज़्यादा फायदेमंद होता है। अभी ये देखें ये इतना ही है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड फुल फैल जाए, तो आप क्या करेंगे, इसको स्ट्रेच कर देंगे, तो ये देखेंगे फुल फैल गया। इसके बजाय अगर आप कंटेनर को भी पकड़ के अगर इसको स्ट्रेच करते हैं, तो ये देखें ये सारे फैल गए हैं। ठीक है, इस तरह। तो हम चाहते हैं कि ये वाला जो एक एलिमेंट है इसकी अगर आप पोजीशन चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है, इसी तरह क्योंकि ये अभी हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली है, तो अगर इसको हम हॉरिजॉन्टली करते हैं और इसको चाहते हैं कि ये नहीं मुझे ये टॉप पे चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, क्यों भाई ये क्यों नहीं हो रहा, अच्छा वो नहीं करना हमने, इसको करना है। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, किसी एक एलिमेंट को चेंज करना हो, या आप चाहते हैं कि ये वाला एक पैराग्राफ टॉप पे हो जाए,
ये वाली हेडिंग बॉटम पे चली जाए, ठीक है, और ये हम कर देते हैं रिमूव। ये स्ट्रक्चर बन गई है, समझ आ गई। इस तरह अगर आप बनाना चाहते हो या कुछ भी आपके माइंड के अंदर हो, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। ये देख, इस तरह अगर बनानी हो, ये अब हमारे पास राइट पे है, ये सेंटर में है, ये लेफ्ट में है, ठीक है। तो ये कुछ भी पॉसिबल है इस तरह से, क्योंकि पेरेंट जो है वो सबको कंट्रोल करेगा। अब पेरेंट सबको कंट्रोल कर रहा है, सेंटर तक ले, लेकिन इसको भी हमने एक ओवर राइड कर दिया है, इसको एक और ऑर्डर दे दिया है कि आपने अब सेंटर नहीं रहना। जो भी आपका पेरेंट कह रहा है, जो भी आपका पेरेंट कंटेनर कह रहा है, सेक्शन कह रहा है, उसके बजाय आपने लेफ्ट पे रहना है या राइट पे रहना है या टॉप पे या बॉटम पे, जो भी आप करना चाहें उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। उसके बाद है लाइन सेल, और इसके बाद ऑर्डर। यहाँ पे आती है बहुत ऑर्डर की। ऑर्डर भी अभी आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये है कि हाँ, कभी कभार ऐसे होता है कि हमें कुछ चीज़ें चेंज करना पड़ जाती हैं, उनका ऑर्डर चेंज किए बगैर, उनको खुद तब्दील किए बगैर। एक तो ये तरीका है कि मुझे ये वाली बैकग्राउंड वाली हेडिंग टॉप पे चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको पकड़ा, इसको टॉप पे ले गया, इस तरह आ गई, ठीक है। लेकिन मैं अभी यही करता हूँ कि इसको वापस ले आता हूँ। इसका एक और तरीका भी है इसको चेंज करने का। मैं चाहता हूँ ये हेडिंग का कंटेंट यहीं पे रहे, लेकिन शो हमें टॉप पे हो। फिर मैं क्या करूँगा, इसके ऑर्डर के अंदर आऊँगा, और ऑर्डर के अंदर पहला है स्टार्ट। स्टार्ट में क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल टॉप पे चली जाएगी, उस कंटेनर के टॉप पे चली जाएगी। एंड पे क्लिक करूँगा तो ये बिल्कुल एंड पे चली जाएगी, ठीक है। इस तरह हम इनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। ये भी हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि हम, यानी कि जब हम लाइव वेबसाइट बनाएंगे तो उसके अंदर फिर देखेंगे ये कब काम आता है और कैसे काम आता है, ठीक है। इसी तरह आप इसको कस्टम भी चेंज कर सकते हैं। कस्टम भी जैसे कि मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इसको भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ओके, अब ये वाली हमारे पास हेडिंग है। अब मैं इसको फर्स्ट करें स्टार्ट करता हूँ तो ये सब स्टार्ट में चली जाएगी, ये फिर बाकियों को नहीं देखना इसने, ये बिल्कुल टॉप पे चली जाएगी। अगर मैं बॉटम करता हूँ तो ये बिल्कुल ही बॉटम पे आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह हम इसका, अगर इसको मैं दोबारा क्लिक करूंगा और ये कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होगा, फिर वो अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाएगी। जो भी एलिमेंट होगा वो आ जाएगा। कस्टम के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है, और वो है कस्टम ऑर्डर। अगर मैं इसको कस्टम ऑर्डर 0 देता हूँ तो वो अपनी जगह पे होगा, 1 देता हूँ तो 1 बिल्कुल एंड पे चला गया, ठीक है। अगर मैं देखते जाएं, ठीक है ना, मैं ज़्यादा जितना करूँगा वो एंड पे रहेगा, ठीक है। मैं भी आ गया हूँ 0 पे, -1 पे चला गया हूँ। ये तब काम आएगा जब आप बाकी एलिमेंट्स को भी एक ऑर्डर देंगे। सिंपली मैं आपको ये समझा दूँ थोड़ा सा, ताकि ये कस्टम ऑर्डर भी आपको समझ आ जाए, वरना ये वैसे ज़रूरी नहीं था। या बैकग्राउंड चेंज करने के बजाय मैं कलर ही, नंबर ही क्यों ना लिख लूँ इनके ऊपर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। हम इन चारों हेडिंग्स को ही देखते हैं, बाकियों को अभी आप रहने दें। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 हमारे पास एलिमेंट्स हैं या 4 कंटेनर, हम जो भी समझ लें वो सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऑर्डर तो इनका इस तरह है 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नंबर 1 जो है वो मुझे लास्ट पे चाहिए, तो फिर तो आसान सा तरीका है, और ऑर्डर यही रहे। मैंने इनकी अलाइनमेंट चेंज नहीं करनी, कुछ भी नहीं चेंज करना, ये ऐसे ही रहे, ठीक है। ये हेडिंग 1 2 3 4 इस तरह ही रहे। मैंने क्या करना है, हेडिंग 1 को चूज़ किया और इसको क्या कर दिया, एंड पे कर दिया, तो ये नंबर 1 जो एंड पे चला जाएगा, फिर टॉप पे 2 3 4 आ जाएगा। इसी तरह अगर मुझे, ये इसको मैं दोबारा करता हूँ, मैं चाहता हूँ 3 टॉप पे होना चाहिए, ठीक है, तो 3 को मैं टॉप पे कर दूंगा। 3 विजुअली टॉप पे रहेगा, लेकिन ये हेडिंग नंबर 3 पे ही है अभी भी, ठीक है, लेकिन विजुअली और फ्रंट एंड पे भी ये टॉप पे आ जाएगी। ये देखिए 1 2 4, ओके। अच्छा, इसको अब मैं दोबारा, ये टॉप और बॉटम ही इस तरह कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अब ये हमारे पास कस्टम कस्टम में मैं चाहता हूँ कि को अगर आप अपने हिसाब से तरतीब देना चाहते हैं, मैं इसको 0 से स्टार्ट करता हूँ। 0,
इसको मैं कर दूंगा, अगर मैं 0 करूँगा तो अभी तो यही रहेगा इसका ना ऑर्डर, ठीक है, अगर मैं 0 करता हूँ। लेकिन अगर इसको 1 करता हूँ तो फिर क्या होगा, ये अब एंड पे चला गया है, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करेगा। इसको मैंने 1 कर दिया, इसको मैं कर दूंगा 2, 1 2, इसको मैं कर दूंगा 3। अब ऐसे ही समझ लें कि हम इनको ना एक तरतीब दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह 2 3, 2 होगा फिर भी सही है, यानी इक्वल होगा फिर भी वो नीचे आ जाएगा, अगर 3 होगा फिर भी। इसको मैंने नंबर दिया, यानी क्या हमने इसको मैंने एक नंबर दे दिया 0, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, ठीक है। तो ये 0 वाला टॉप पे आ जाएगा, 1 वाला उसके बाद आ जाएगा, ठीक है। इसका नंबर क्या है, ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, यानी पर्ची दे दी इन सबको कि आपका पहला नंबर है, आपका दूसरा, आपका तीसरा, चौथा। लेकिन ये आपको ना 100 रुपये देता है, ठीक है, कि मेरा नंबर पहले लगवा दे। तो नंबर कैसे चेंज होगा, इसको, इसका अभी 3 नंबर है, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ये 2 करता हूँ तो फिर भी लास्ट पे है, अगर 1 करता हूँ तो फिर ये थर्ड नंबर पे आ गया, 0 करता हूँ तो सेकंड नंबर पे आ गया, फिर -1 करता हूँ तो ये अब टॉप पे चला गया, ठीक है। तो मैं उसको जितनी भी पर्चियाँ हैं उनके बजाय उसको एक अलग से, यानी कि साइड से निकाल के उसको ना, यानी कि नंबर 1 पे ले आऊँगा। तो इस तरह हम इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, यानी इसका अब नंबर 0 था, किधर गया इसका, ठीक है, इसका 0 था, ठीक है, 0 1 2 और ये 3 था, यानी कि आप 0 के बजाय 1 से भी शुरू कर सकते हैं, वो आप डिपेंड करता है कि आप जिस तरह भी करना चाहें। इस तरह आप इनको कस्टम नंबर्स दे सकते हैं, ठीक है। इसका वैसे तो था क्या नंबर 4 था, लेकिन 4 के बजाय अगर मैं 3 करता हूँ तो ये 3 3 सेम है, इसका नंबर 3 है, इसका भी 3 है, तो वो पहले वाला तो पहले ही आएगा, ये बाद में आएगा। अगर मैं 2 करता हूँ तो वो 2 के साथ आ जाएगा, अगर 1 करता हूँ तो 1 के साथ आ जाएगा, अगर मैं 0 करता हूँ क्योंकि इसका नंबर 1 है तो इसका मैंने कर दिया है 0। सिंपल सी बात है कि इसका नंबर अब छोटा हो गया है, यानी ये अब टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। और सिंपल सी बात है, अगर आप लोग इसको एंड पे करना चाहते हैं, यानी इस तरह आप इसकी पोजीशन ये देखेंगे, जिस तरह मर्जी चेंज करना चाहे कर सकते हैं कस्टम तरीके से भी। अगर मैं इसका नंबर ज़्यादा कर दूंगा तो वो एंड पे ही रहेगा, और जब नंबर नहीं है तो सारे 0 ही होते हैं, फिर वो तरतीब के साथ ही आते हैं सारे के सारे, ठीक है, कस्टम ऑर्डर। और अगर मैं चाहता हूँ ये सब पे टॉप पे आए तो इसको मैं -1 कर दूंगा, तो -1 सबसे टॉप पे रहेगा, ठीक है। अब इसको भी अगर मैं फर्स्ट करें 0 करता हूँ फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 करता हूँ फिर ये टॉप पे आ जाएगा, -1 सबसे टॉप पे होता है, यानी कि ये वाला स्टार्ट वाला -1 ही होता है हमेशा, ठीक है। तो इस तरह आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो था जस्ट पोजीशन, और साइज को भी रहने दे, बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर या बाकी चीज़ें समझ लो कि हो ही चुकी हैं। साइज के अलावा, साइज जब ज़रूरत होगी तब देखेंगे, और उसके अलावा एक और चीज़ है हमारे पास, वो भी जब ज़रूरत होगी रैप, वो हम तब देखेंगे। जी, यहाँ तक कोई मसला परेशानी? नहीं सर, मेरी तरफ से तो क्लियर है, मुझे बड़ा बेहतरीन समझ आया आज ये चीज। सर हाँ जी जी कोई मसला नहीं शुएब, है। ओके है। हाँ, आपने वीडियो देखनी है, ये बाद में दोबारा प्रैक्टिस करनी है, फिर मुझे बताना है, अगर कोई इशू हुआ तो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे। ओके। ठीक है, ये था हमारा फ्लेक्स बॉक्स। क्या एरर आ रहा है मुझे बताएं, इधर एरर आ रहा है या रिकॉर्डिंग के अंदर एरर आ रहा है? अपने ग्रुप के अंदर भी आई थिंक मैसेज किया हुआ था। अच्छा, आपके पास वीडियो नहीं शो हो रही रिकॉर्डिंग की? आपके पास इंटरनेट का इशू है? इंटरनेट का इशू है इसलिए नहीं हो रही। हाँ, इंटरनेट की वजह से इस तरह हो जाता है, ये कभी कभार मेरे पास भी अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो ऐसे ही आ जाता है, होल्ड ऑन आ जाता है, ठीक है। तो ये इंटरनेट की वजह से इशू है। आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आप वो बिल्कुल क्लियर है। ओके, चलें, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने टाइम निकाला, और बाकी इसको अच्छे तरीके से देखें समझें। प्रीवियस वीडियोस भी आप लोगों ने कवर करनी है। नहीं, 20 क्यों रखना है, आप अपनी मर्जी से ये देखें, अभी 20 है,
अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो 30 कर दें, स्पेस के हिसाब से ना। अगर 40 चाहिए तो 40 कर दें, 50 कर दें, 60 कर दें, 70 कर दें, 500 कर दें, ठीक है। ये देखिए, यानी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपने रखनी है। मिनिमम भी आप देख लें अपने हिसाब से, अगर आपको 10 चाहिए तो 10 रख सकते हैं, 20 रख सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 20 होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉलम गैप है वो 20 है। इसको भी आप बाय डिफ़ॉल्ट को भी, अगर आप चाहते हैं कि मुझे 20 नहीं 30 चाहिए होता है ज़्यादातर, तो आप उसको ग्लोबल के अंदर जाके 30 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्पेस चाहिए दरमियान में। ये है कि चाम्प लाइक बिहेवियर के बजाय आप लोग ये करते हैं कि बस गैप देते हैं, ताकि फर्ज करें आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं और चारों को मार्जिन देने के बजाय आप सिंपली क्या करते हैं, गैप से ये सबके दरमियान स्पेस ऐड कर देते हैं। हाँ, अगर अब एक इशू ये आता है कि फर्ज करें अब कोई ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हमने ज़्यादा गैप देना है, फर्ज करें नंबर 4 को हमने ज़्यादा गैप देना है, बाकी उनका ठीक है 20 ही रखना है या 30 रखना है, जो गैप हमने दे दिया इसको ना 20, लेकिन हम चाहते हैं कि 4 के ऊपर नीचे स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, फिर आप इसको जाके मार्जिन दे सकते हैं। अभी अगर फर्ज करें मैं इसको पैडिंग देता हूँ तो पैडिंग तो इसके गिर्द होगी, वो बैकग्राउंड के साथ ही होगी, ये देखें पैडिंग, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड के अलावा अगर मुझे चाहिए तो मैं टॉप से इसको क्या कर दूंगा 30 और बॉटम से भी 30 कर दूंगा। इस तरह ये है कि इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा होगी और बाकियों की वही बाय डिफ़ॉल्ट 20 ही रहेगी। हाँ, 30 में ये इसके 30 टॉप पे आ रहा है और 30 बॉटम पे आ रही है पैडिंग मार्जिन, तो उसका जो स्पेसिंग है वो भी आएगी बाय डिफ़ॉल्ट, उस हिसाब से आपने एडजस्ट करना है। ये देखें स्पेस 20 आ रही है, यहाँ पे भी 20 आ रही है और मार्जिन उससे एक्स्ट्रा है, तो उस हिसाब से आपने अपनी एडजस्टमेंट कर लेनी है। हाँ, अगर बैकग्राउंड ना हो फिर आपके लिए पैडिंग भी आप दे सकते हैं, बल्कि बैकग्राउंड नहीं है फिर आप मार्जिन के बजाय पैडिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जो भी करना चाहें। ओके हो गया, चलें, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ।